हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपको जानकारी अपार खुशी होगी कि जिस तरीके से वीडियो आपको रेगुलर बेस पे मिलते जा रहे हैं और आप उसमें अपना अपार स्नेह दिखा रहे हैं, वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यू कर रहे हैं उसको, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज का ऐसा टॉपिक जो लगभग आप देखेंगे कि आपने जैसे फ्रैक्शन का ऑपरेशन पढ़ा, फ्रैक्शन का ऑपरेशन हो गया, किसी भी ऑपरेशन को आप करने के लिए कौन सी संक्रिया कब लगाई जाए, कैसे लगाई जाए और उसको हम सॉल्व कैसे करें, उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो बच्चों देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण, कि किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? बोर्ड मास एक सिंपल समझ लीजिए ट्रिक का काम करेगा। बोर्ड मास रूल छोटे बच्चों में जैसे 5 से नीचे उनके लिए डी मास से इसको जाना जाता है, और जैसे ही आप क्लास 5 में पहुंचते हैं या अपर लेवल तक चाहे जिस क्लास तक आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बोर्ड मास रूल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, तो एक एक लेटर को हम डिस्क्राइब करना, उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला लेटर जो है वी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मींस हिंदी में उसको कहेंगे कोष्ठक। O मींस ऑफ का मीनिंग होता है का। हिंदी में अगर है वैसे बेसिकली ये रेयर केस मतलब बहुत कम बार यूज होता है, ऑफ का यूज बहुत कम मिलता है देखने को। D मींस डिवाइड। डिवाइड का मीनिंग होता है भाग, फिर मल्टीप्लाई और फिर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बताने का महज उद्देश्य इतना है कि जैसे किसी क्वेश्चन में, चाहे वो सिंपल नंबर का क्वेश्चन हो या फिर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, उसमें अगर ये सभी साइन, कौन सी साइन? आपका प्लस, आपका माइनस, आपका मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड, वो सभी दिए गए हैं विद ब्रैकेट, कोष्ठक भी उसमें शामिल है, फिर आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम दिया गया है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और लास्ट में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि कोष्ठक जो एक नई चीज आपको लग रही होगी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अलग से बताऊंगा। कोष्ठक का 4 प्रकार से होते हैं मुख्य। रेखा कोष्ठक, जिसे एक सिंगल लाइन से दिखाया जाता है। छोटा कोष्ठक, जिसे इस तरीके से एक छोटा, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोष्ठक ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं या बार ब्रैकेट बोलते हैं। ये आपका मझला कोष्ठक, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट में आता है बड़ा कोष्ठक, जिसे हम बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, ब्रेसेस भी बोलते हैं। ये क्रम है, मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा कोष्ठक कब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन का रूल आपको बताया हूँ, इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे जो चीजें आपको बताई गई वो आपका क्लियर हो जाता है। देखिए, यहाँ पे सभी कोष्ठक आपको दिए गए हैं। जो भी कोष्ठक है उसकी सीरीज इस तरीके से होती है कि पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मझला और बड़ा। यहाँ पे हमारे पास रेखा कोष्ठक नहीं है, तो हम छोटे कोष्ठक से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 4/5, 2 दूना 4 और 1 5/2 प्लस 5 दूना 10 और 2 12/5 का, फिर 2/3 प्लस 5/6, फिर 3 एकम 3 और 2 5/3 प्लस 6 एकम 6 5 11/6 और 5 एकम 5 और 1 6/5 कर्ली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर 4/5 और सबको ऐसे उतारते जाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट है छोटा कोष्ठक सॉल्व करना। तो 5/2 प्लस 12/5 का 2/3 प्लस
देखिए 5/6 अब यहाँ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 6 और इससे इसमें भाग देंगे, जो भाग आएगा उस भागफल का न्यूमरेटर में मतलब अंश में गुणा करते हैं, तो 5 दूना 10 और प्लस इसमें 1 आएगा 11 और फिर बाहर 6/5 कर्ली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर ऐसे उतारते चले जाएंगे, सब कुछ को भी टच नहीं करना है, फिर 5/2 प्लस 12/5 का, फिर उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे कितना 2/3 प्लस 5/6 गुणे ब्रैकेट को क्या गुणा होगा 10 और 11 हो गया 21/6 गुणे 6/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा गुणा में 6 और 6 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 3 से सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस है तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच रहा है उसको नोट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4/5, फिर उसके बाद में 5/2 प्लस 12/5 का, उसके बाद में 2/3 प्लस 21/6, अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, तो 4/5 फिर बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस 12/5 का, अब कर्ली ब्रैकेट में भी वही कहानी करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो 6 आएगा, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 और प्लस यहाँ 1 आएगा तो 21, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट फिर आ जाएगा 4/5 फिर 5/2 प्लस 12/5 का मतलब गुणा, और गुणा में अब 21 हो जाए 25/6, फिर बड़ा ब्रैकेट अभी खत्म हो गया तो 5 से काट देंगे, 25 5 आ गया और 6 दूना 12 2 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5, फिर उसके बाद में 5/2 प्लस 5 दूना 10 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 4/5 बड़ा ब्रैकेट बचा है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, नीचे यहाँ पे 1 मान लेंगे, 2 एकम 2 और 5 प्लस तीसरा गुणा कर देंगे 20, तो यहाँ से कितना आ गया ये आ गया आपका 4/5 गुणे 20 5 25/2, तो 55 25 5 आ जाएगा और 2 दूना 4, तो यहाँ पे बचा कितना 2 गुणे 5, तो आंसर हमको क्या मिल गया 10, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, ठीक। चलिए तो आगे और भी कुछ क्वेश्चंस आपको, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से भी, इस पे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट नई चीज थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, तो फ्रैक्शन का ऑपरेशन आपने सीख लिया है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएम जो बेसिक रूप से सिलेबस में नहीं मिलता है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। कंपटीशन में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसको आपको बता रहा हूं कि कैसे आप भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा निकालेंगे। बताया आपको कि लासा जब निकालेंगे तो अंशों का लासा ले लेंगे और हरों का मासा ले लेंगे। अगर हमको निकालना है मासा, तो मासा निकालते समय क्या करेंगे, मासा में आपको क्या करेंगे कि अंश का मासा निकालेंगे और हर का निकालेंगे लासा, मींस जो भी निकालना होगा अंश में तो सेम क्वांटिटी होगी, सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन हर में वो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ये 3 फ्रैक्शन दी गई है और इनका हमको लासा और मासा निकालना है, ठीक है। ये दी गई फ्रैक्शंस का हमको लासा निकालना है और मासा निकालना है। तो देखिए क्या हमने बताया है, अगर लासा निकालना है तो लासा निकालते समय अंश जो है अंश का निकालेंगे लासा और हर को चेंज कर देंगे। तो देखिए 3 4 और 2 का हम निकालेंगे लासा, तो लासा निकालते समय मान लीजिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 फिर 2 से ले जाएंगे एक बार 3 1 1 फिर 3 से ले जाएंगे 1 1 1, ठीक। तो ये कितना हो गया 2 दूना 4 किया 12, तो ये हो गया 12 बटा। फिर निकालेंगे मासा। मासा निकालने के लिए आप देखिए जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में हम डिवाइड करते हैं, उससे बड़े वाले की 5 में डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 2 आ गया, 2 से करेंगे 3 फिर आ गया 1, तो ये आ गया 2 और 2 फिर 1 से 2 में तो 1, ठीक है। तो ये कैसे मतलब मासा आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, मींस ये आंसर आपको मिल गया कितना 12, ठीक। ऐसे ही अगर हमको निकालना है मासा, तो मासा निकालते समय हम क्या करेंगे, जो आपने अंश लिया है अंश का निकालेंगे मासा और हर का निकालेंगे लासा। तो मासा और लासा निकाल करके, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस उसके ध्यान नहीं जाता है, तो आप इसका आंसर कमेंट में भी करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। चलिए तो अब इसी फ्रैक्शन से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन जो चाहे आप एकेडमिक के उससे देखेंगे, चाहे आप देखेंगे इसको कंपैरेटिव एग्जाम से, भिन्नों का तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उसको आपको बता रहा हूं करना, भिन्नों की तुलना करना। ठीक है, दो भिन्नों की अगर तुलना करनी है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि हर समान है, जैसे आपने ऑपरेशन वाले में देखा था, यदि हर समान होगा तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। मींस तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे सपोज करिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 5/8 और 3/8। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो सबसे पहले क्या बताया हमने, चाहे फ्रैक्शन का आपको प्लस करना हो या फ्रैक्शन का माइनस करना हो, तो सबसे पहला हमारा काम होता है हम देख लें कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब हमारा आधा काम बहुत ही आसान है। ठीक, तो देखेंगे, तो देखिए हमने क्या बताया, यदि हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो भिन्न होगी बड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 बड़ा है 3 से, इसलिए 5/8 वाली जो फ्रैक्शन है वो 3/8 वाली फ्रैक्शन से बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर। तो देखेंगे आप, ये तो बेसिक क्वेश्चन बहुत बेसिक होगा, ये आप जब सीखते हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड थर्ड वाले बच्चों में अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे ये क्वेश्चन मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे अब यदि हर समान ना, यदि हर समान ना मींस अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब हम कैसे बताएंगे कि क्या ये जो फ्रैक्शन है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 5/3 और 4/6। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक, तो देखिए मेथड कई हैं, तो जो दो के बीच में अगर कंपेयर करना होता है तो सबसे बेसिक रूल लगाते हैं जिसे बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर लेंगे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई, जैसे आपने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन वाले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का 6 में और 4 का 3 में, सॉल्व करेंगे 30, सॉल्व करेंगे 12, तो 30 ग्रेटर है, तो जिधर की वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन होगा बड़ा। ठीक है, तो देखेंगे, ठीक है, 5/3 बड़ा हो जाएगा किससे, 4/6 से। समझ में आ रहा? इस तरीके से अगर दो फ्रैक्शन दी गई हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन में पढ़ा था, पहले हम क्या करेंगे, इस जो दी गई फ्रैक्शन है उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। समझ में आ रहा होगा? तो डिनोमिनेटर सेम कैसे आएगा, सबसे पहले आप जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले लूं 5/3 और 4/6, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, डिनोमिनेटर 3 है और 6 है, तो 3 और 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आएगा 6। तो अब जो 6 आएगा वैसे जैसे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन वाले वीडियो में आपने देखा था वही प्रोसेस यहां भी करना है। आप लिखेंगे 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे और जो एलसीएम में डिवाइड करने के आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो 3 का 6 में करेंगे तो 3 दूना 6, 2 और 2 आ गया, कॉमा 4/6, फिर मल्टीप्लाई 6 से भाग करेंगे 1 और 1। अब ये क्वेश्चन होगा 5 दूना 10 और 3 दूना 6, इधर करेंगे फिर 4 एकम 4 और 6। अब यहां से कितना आ जाएगा, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो अब देखिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, 10 और इधर वाला बड़ा है तो इसलिए ये फ्रैक्शन हो जाएगी बड़ी। सेम आइडिया यहां भी यही आया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास में दो वैल्यू है, दो फ्रैक्शन है, तो उनका कंपेयर अगर करना है तो दो मेथड हो गए। इन दो तरीकों से हम किसी भी दिए गए फ्रैक्शन में हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं।
अब देखिए आगे देखेंगे कि मान लीजिए 2 से ज्यादा फ्रैक्शन अगर है, 2 से अगर ज्यादा फ्रैक्शन है तब आप क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए 2 से ज्यादा फ्रैक्शन अगर दे दी जाए 5/3, 4/6 और 9/12 इस तरीके से अगर है तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई आपके पास की क्लास में तो लगा नहीं पाएंगे, पहले लगा सकते हो लेकिन जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर 2 से ज्यादा तो मैं देखिए ट्रिक को प्रमोट किया जाता, लेकिन कहने का मतलब यह है ट्रिक एक ऐसी चीज है जो लगभग मेमोराइज की जाती है। मेमोराइज मींस ये होता है किसी चीज को याद कर लेना। तो अगर आप किसी चीज को याद करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने किसी को याद किया तो याद की चीजें भूल भी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टॉपिक को इस नजरिए से पढ़िए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा जब आप उसको उसके बेस्ड को जानेंगे कि ये क्वेश्चन लगता कैसे है। ठीक है, तो पहले आप इन्हीं सब चीजों पे करेंगे क्योंकि एकेडमिक अगर स्ट्रांग है बट हमारा जो मेन मोटिव है कि आपका एकेडमिक स्ट्रांग करना। एकेडमिक स्ट्रांग करने का मतलब यह है कि अगर हमको कहीं जाने के लिए हमको पहले रास्ता सही होना चाहिए तभी हम जा सकते हैं। रास्ता अगर नहीं सही है तो हमारे पास कोई भी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी रहे, छोटी से छोटी गाड़ी रहे, तो हम नहीं जा पाएंगे। मींस सबसे पहले हमको ट्रैक तैयार करना, अपने ट्रैक को बेहतर करेंगे फिर हम रनवे पे चाहे जैसे चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ट्रैक तैयार करने का मतलब यह है कि एकेडमिक को स्ट्रांग करना। एकेडमिक को स्ट्रांग करने का मतलब यह है कि ट्रिक पे थोड़ा कम भरोसा, अपने नेचुरल प्रोसेस पे ज्यादा भरोसा। ठीक है, तो चलिए मैं उसी पे चलता हूं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि हम क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 6 और 12 का एलसीएम आप निकालोगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 का जो एलसीएम आएगा इस एलसीएम के सहारे से हम क्या करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए वही प्रोसेस 5/3 मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे 4 आएगा, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 का नीचे मल्टीप्लाई। वही प्रोसेस यहां करेंगे 4/6 फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर 2 नीचे, फिर कॉमन करेंगे, फिर 9/12 12 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 एकम 9, 12 एकम 12। देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर सेम हो गया। और डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब यह है कि अब आप बता सकते हो कि जो वैल्यू बड़ी वो फ्रैक्शन बड़ी, जो वैल्यू छोटी वो फ्रैक्शन छोटी। मींस ये जो 20 है 20 वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन हो गया 5/3। उससे छोटा कौन है 9/12, मतलब ये 9/12। और सबसे छोटा कौन है 8/12, मतलब 4/6। ये आपका क्रम है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इन चीजों को बता सकते हैं। तो पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, फिर ऐसी भी चीजें बताई जाएंगी जहां पे आपको एलसीएम एससीएम निकालने में प्रॉब्लम भी होगी, उसके भी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अगर इसको छोड़ दूंगा तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप प्रयास ये करिए, भले थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन टॉपिक लगभग क्लियर हो जाए, टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए लिख दिया गया है 26/29 कॉमा 53/59 कॉमा फिर ले लिया गया 41/45 41/45 फिर कॉमा फिर नेक्स्ट आता है 95/107। अब बताइए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो अब बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है आपको थोड़ी बहुत समस्या होगी। गणित ऐसी चीज है कि समस्या का हल गणित के पास है, क्योंकि कोई भी समस्या अगर आती है तो अपने साथ समाधान लेकर समस्या के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि उसका जन्म वैसे हो गया। समस्या का जन्म होगा तो अपने साथ समाधान लेकर आएगा। जैसे हमारा जीवन का शुरुआत है उसका अंत है, ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट है तो उसका सलूशन भी बना मैथ के मान के चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन
आप एलसीएम मेथड से लगाएंगे तो 29, 59, 45, 107, 45 को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी जो भी नंबर है वो नॉन डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई आप अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे एक बड़ी डिजिट बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन में अब आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक सीखेंगे, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया ट्रिक पे जाना है, लेकिन पहले अपना ट्रैक बना लेना है। तो ट्रैक बनाने के लिए आप बेसिक पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी ट्रिक ऐसी चीज होती है कि पेपर एग्जाम में आप बैठे हैं, वहां टाइम का शॉर्टेज रहता है और ट्रिक काम नहीं करता, ट्रिक याद नहीं आता, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता है तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है चार, उस ऑप्शन में कोई आंसर नहीं मिलता। तो उस केस में अगर आपके पास टाइम बचा हुआ तो आप उस टाइम का यूज करते हुए अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप लगभग आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन समय को बचाने के लिए ट्रिक बनाया गया, अपडेट वर्जन है इसका, समझ लो। जो आपका बेसिक मेथड होता है उसका अपडेट वर्जन है आपका क्या, ट्रिक। तो ट्रिक पे भी काम करेंगे। ट्रिक में क्या करना होता है, आप देखिए बहुत आसान यूनिट ट्रिक है, ट्रिक भी बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक ट्रिक लेकर के आया हूं आपके लिए कि जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या करना होगा, करना ये है कि आप इन सभी का क्या कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस नहीं निकालेंगे, हाँ डिफरेंस निकालेंगे, पहले इन सभी का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो अगर मैं डिफरेंस इसका निकालता हूं तो 29 और 26 का डिफरेंस 3, 59 और 53 का डिफरेंस 6, 45 और 41 का डिफरेंस 4, 107 और 95 का डिफरेंस 12, डिफरेंस निकल गया। डिफरेंस के बाद जो डिफरेंस आया है उसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम आप निकाल के देखोगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो 12 आपका एलसीएम आ गया। अब जो 12 आया है, इस 12 में वही कहानी करनी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, लेकिन उसका थोड़ा शार्ट मेथड है। जो 12 आया है, इस 12 से इसमें आप करेंगे डिवाइड, तो 3 से हम 12 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो उस 4 का आप क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यहां वाले में 6 से करोगे तो 2, यहां वाले में करोगे तो 4 से करोगे तो 3, यहां में करोगे तो कितना आएगा 1, यहां पे 1। अब जो मल्टीप्लाई करने पे उसको लिख लीजिए, तो 4 6 24, 4 गुना 8 और 2 10, इसमें करेंगे तो 53 गुना 106, इसमें करेंगे 3 कम 3 3 4 12, इसमें करेंगे तो 95। समझ में आ रहा है। अब आपने जब क्या किया, एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद में जो डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया एलसीएम में, और जो आ रहा है उसका यूज आपने किसमें किया, उसका यूज आपने किया न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने में। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जो वैल्यू बड़ी आई है, जो वैल्यू बड़ी आई है वो फ्रैक्शन होगी बड़ी, जो वैल्यू बड़ी आई है वो फ्रैक्शन होगी बड़ी, और जो वैल्यू छोटी आई है वो फ्रैक्शन होगी छोटी। मींस 123 बड़ा नंबर है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन होगा बड़ा। मतलब बड़ी फ्रैक्शन कौन होगी, 41/45, ये हो गई बड़ी भिन्न। और ये जो छोटा, सबसे छोटा इसमें कौन है, 95, मतलब छोटी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न होगी आपकी 95/107। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। क्या करना है, सबसे पहले आप निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, माइनस करने पे जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का निकाल लेना है एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद में इसके डिनोमिनेटर से इसके जो आपका डिफरेंस आया है उस डिफरेंस से एलसीएम में डिवाइड, और जो डिवाइड करने पे आता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बड़ी वो भिन्न बड़ी, जो वैल्यू छोटी वो भिन्न छोटी। मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो इसके हिसाब कर सकता है, ठीक। देखिए, तो इस तरीके से आप बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न में कंपेयर करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ये किसके लिए है, ये मेथड है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मींस ये है जो वैल्यू आप ना देखे हो तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन मींस जो
फ्रैक्शन 1 से छोटा हो वो फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए इम्प्रॉपर का भी मैं एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो 1 से बड़ी फ्रैक्शन, 1 से बड़ी फ्रैक्शन हो उसमें हमको कंपेयर करना हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया 23/13 और 37/32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? पहले मेथड वही लगाएंगे। कौन सा मेथड? डिफरेंस। डिफरेंस हम करते हैं तो 18 में से 23 जाएगा 5 और 23 में से 18 जाएगा 37 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 7 में से 2 जाएगा 5। यहाँ पे 5 और 5 आया तो 5 और 5 मतलब डिफरेंस यहाँ सेम आ गया। तो डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो जिस अंश की भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा, अगर डिफरेंस सेम आएगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी? वो भिन्न होगी छोटी। इसी का अपोजिट, जिसका अंश छोटा वो भिन्न होगी बड़ी। तो किसका अंश इसमें बड़ा है? 37। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी भिन्न हो जाएगी। ये भिन्न हो जाएगी छोटी, ये भिन्न हो जाएगी बड़ी। इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, हमने लिया क्वेश्चन आपका है 33/34/33 कॉमा दूसरा है 11/11/11 कॉमा 66/65/66 कॉमा क्वेश्चन आपका 22/23/22/21। तो सबसे पहले क्या करना है? पहले इसका करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हम निकालते हैं तो 34 में से 31 जाएगा 3, 11 में से 10 जाएगा 1, 65 में से 59 जाएगा 6, 23 में से 21 जाएगा 2। तो ऐसे सबका डिफरेंस निकाल लिया। और डिफरेंस निकालने के बाद फिर वही कहानी, क्या? डिवाइड। तो डिवाइड एलसीएम इसका आ जाएगा कितना? 6। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 1, इसमें 3। समझ में आ रहा होगा? तो अब इसमें करने पे सबका कर दीजिए मल्टीप्लाई। यही मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में। तो इसमें जब 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6। 6 का करिए तो 66 66, 1 का करिए वही 66 65, इसमें 3 का करिए 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 69। आपने यहाँ क्या पढ़ा है? जिसका अंश बड़ा वो भिन्न छोटी। तो कौन सा अंश सबसे बड़ा है? ये वाला सबसे बड़ा है, मतलब ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा? 22/23/22/21, 22/21। और सबसे बड़ी भिन्न, इसमें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा, तो छोटा सबसे कौन है? 66 65 सबसे छोटा है, इसका मतलब है ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। 66 65/66 59। इस तरीके से आपके लगभग मान लीजिए कि ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। कई कंपटीशन में ये यही क्वेश्चन भी उठाया गया है, आया पेपर में आपके। तो इस तरीके से आपका इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई गई, सिंप्लीफिकेशन जो किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में आपका बहुत हेल्प करेगा। और फिर सेकंड आपको बताया गया फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ और नेक्स्ट कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। इस तरीके से आप जो भी अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हों तो
तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसके भी बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी पूरे वीडियो को आप लोग ये करते हैं कि जैसे जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करने का मतलब यह है कि बहुत तेजी से देखना या थोड़ा सा देख लेना। देखिए किसी चीज को सीखना है तो उसको बेहतर ढंग से सीखिए। कुछ चीजें अगर आपको कोई क्वेश्चन का हो रहा हो किसी पुराने वीडियो में, जो भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट करके आप उसको पूछिए, और जितने भी वीडियोस हैं अपने लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर करिए, कमेंट अपने वीडियो पे अपने राय जरूर दीजिए।